आज हम देखने वाले हैं कि क्यों हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना चाहिए और क्या होगा अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने के बाद मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दें। वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सभी लोगों को मिनॉक्सिडिल यूज करने को बोला जाता है, बट क्योंकि ज्यादातर लोग मिनॉक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद यूज नहीं करना चाहते, तो मन में ख्याल आता है कि अगर क्या होगा हम अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल को यूज ना करें। क्या बिना मिनॉक्सिडिल यूज किए मुझे एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिलेगा या नहीं, या अगर मैं मिनॉक्सिडिल यूज कर लेता हूं और उसके बाद यूज करना छोड़ देता हूं तो क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल हैं वो वापस से झड़ जाएंगे, क्या मेरा रिजल्ट फेल हो जाएगा जैसे कि मिनॉक्सिडिल करता है। आज हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं दो लोगों के रिजल्ट। नंबर 1, जिन्होंने अपने ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया और क्या उनका रिजल्ट आया या नहीं। नंबर 2, जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रोज मिनॉक्सिडिल लगाया और मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया, उनका रिजल्ट भी देखेंगे और कंपैरिजन करके फाइनल कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्या आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए कि नहीं। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया। इसीलिए आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करें और आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी गाइडेंस मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां पे जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूं आज से 20-25 साल पहले की ना, तो उस समय लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल नहीं दिया जाता था, मगर फिर भी लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता था। मगर आज की डेट में सिर्फ रिजल्ट ही मैटर नहीं करता, आज लोगों को क्वालिटी रिजल्ट चाहिए। क्वालिटी से मेरा मतलब गुड डेंसिटी एंड नेचुरल हेयर लाइन। अब क्योंकि आजकल सभी लोगों को मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, तो क्या हम ये मान लें कि मिनॉक्सिडिल आपके हेयर ट्रांसप्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करता है? अब इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल दिया क्यों जाता है। अब देखो, मिनॉक्सिडिल हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दो केसेस में दिया जाता है। नंबर 1, फॉर द ट्रांसप्लांटेड हेयर, जो आपके ट्रांसप्लांटेड वाले नए वाले बाल हैं, जो कि 100% लोगों को दिया जाता है, राइट। नंबर 2 केस फॉर द एग्जिस्टिंग हेयर, जो ट्रांसप्लांट से पहले वाले बाल है। कई बार मिनॉक्सिडिल उन बालों के लिए भी दिया जाता है और ये सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनका जब वो ट्रांसप्लांट करवा रहे हो अगर एग्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहा हो, तो उन लोगों को मिनॉक्सिडिल एग्जिस्टिंग हेयर के लिए भी दिया जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं जब आपको एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल दिया जाए, राइट। बट अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर की मैं बात करूं तो 100% लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल दिया ही जाता है, राइट। अगर कुछ लोगों को एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल दिया जा रहा है ना, तो उनको ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए भी दिया जा रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जिस्टिंग हेयर पे उनको लगाना है, उनको ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी लगाना है और एग्जिस्टिंग हेयर पे भी लगाना है, राइट। अब अगर मैं बात करूं कंडीशन नंबर 1 के बारे में, जिस केस में आपको मिनॉक्सिडिल सिर्फ आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए दिया जा रहा है, तो इसे समझने के लिए हम हमारे एक सब्सक्राइबर की जर्नी से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद एक बार भी मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया, राइट। अब अगर बात करें ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं इनका फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, काफी ज्यादा यंग थे और अपनी फ्रंटल हेयर लाइन को रिपेयर करवाना चाहते थे, राइट। अब बेसिकली इनका मेन कंसर्न एक नेचुरल हेयर लाइन था, इसीलिए इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया और काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। इन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक बार भी मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया। अब पहले तो मैं इनका 6 महीने का रिजल्ट दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्यों बिना मिनॉक्सिडिल यूज करे भी इनका ऐसा रिजल्ट है, राइट। अब अगर हम बात करें इनके 6 महीने बाद के रिजल्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, राइट। ये रिजल्ट जो आप देख रहे हो ये बिना मिनॉक्सिडिल यूज किया है, ठीक है। काफी लोगों को डाउट रहता है ना कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल यूज ना करूंगा तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। चांसेस हैं कि बिना मिनॉक्सिडिल यूज करे आपका हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, बट उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट अगर मैं बात करूं इनके केस के बारे में, तो बिना मिनॉक्सिडिल यूज किए भी, बिना मिनॉक्सिडिल मतलब एक बार भी मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया। अब रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन सिंपल ये था, इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर थे ट्रांसप्लांट से पहले वो बिल्कुल सेफ थे, राइट। वो इनके एग्जिस्टिंग हेयर में बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा था, राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए सिर्फ मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, अगर आपका एग्जिस्टिंग हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो अगर आप मिनॉक्सिडिल नहीं भी लगाओगे फिर भी आपका रिजल्ट 100% आएगा। हो सकता है
रिजल्ट थोड़ा लेट आए। बट अगर आपको मिनॉक्सिडिल सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए दिया जा रहा है और आपको मिनॉक्सिडिल से कुछ एलर्जी है, आप मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना चाहते, आपका रूटीन ऐसा है कि आप मिनॉक्सिडिल यूज नहीं कर सकते, तो बिना मिनॉक्सिडिल यूज किए भी आपका 100% रिजल्ट आएगा, राइट। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, जिन्होंने 6 महीने तक बिना मिनॉक्सिडिल यूज किए भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, जिसमें आपको एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मिनॉक्सिडिल दिया जाता है, राइट। अब इसे समझने के लिए हम एक और सब्सक्राइबर की जर्नी को देखते हैं, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था लगभग 6 महीने पहले। अब अगर हम इनकी कंडीशन की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं इनका फ्रंटल हेयर लॉस के साथ मिड स्कैल्प में भी थिनिंग हो चुकी थी, राइट। अब मिड स्कैल्प में थिनिंग का मतलब इनके एग्जिस्टिंग हेयर फॉल भी हो रहा है, जो बाल ये बचे हुए दिख रहे हैं, ये बाल भी कुछ टाइम बाद झड़ जाएंगे। अब फाइनली इन्होंने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको ट्रांसप्लांट के बाद मिनॉक्सिडिल यूज करने को दिया गया था एग्जिस्टिंग हेयर पे भी और ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी, जो कि इन्होंने यूज भी किया, राइट। इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद डेली मिनॉक्सिडिल यूज किया अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे भी, जहां पे बोला था, एंड ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी, जिस वजह से ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अगर मैं हेयरलाइन की बात करूं तो आप देख सकते हैं हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है। नेचुरल मैं बार बार हेयरलाइन इसलिए बोलता हूं क्योंकि हेयरलाइन ही डिसाइड करती है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। अगर हेयरलाइन ही आपकी नेचुरल नहीं होगी, कितनी भी अच्छी डेंसिटी हो, आपका रिजल्ट एक खराब रिजल्ट ही दिखने वाला है। कोई भी देख के पॉइंट आउट कर देगा कि भाई ट्रांसप्लांट करवाया, कुछ करवाया, राइट। इसलिए हम हमेशा हेयरलाइन पे फोकस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके एग्जिस्टिंग हेयर की, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे पहले, अब क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग हेयर में भी ट्रांसप्लांट हुआ था, इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ग्राफ्ट्स लगाए गए, अब आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी आपको काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, राइट। जो आपको ट्रांसप्लांट से पहले मिड स्कैल्प में थिनिंग लग रही थी, अब वो थिनिंग नहीं दिखाई दे रही है, अब सारी डेंसिटी सेम ही लग रही है, राइट। अब अगर मैं इनके केस की बात करूं, अगर ये मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करते ट्रांसप्लांट के बाद, तो होता क्या। नंबर 1, इनके जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये रिजल्ट ऐसा ही दिखता। अगर मैं फ्रंट एरिया की बात करूं, हेयरलाइन की बात करूं, इनकी फ्रंटल हेयरलाइन वैसे ही दिखाई देती। बट जो इनके एग्जिस्टिंग हेयर थे, जो इनके मिड स्कैल्प में पुराने बाल थे, वो बाल अब तक झड़ चुके होते और इनका रिजल्ट बहुत खराब दिखता। फ्रंटल हेयरलाइन नो डाउट बहुत अच्छी लगती, लेकिन आप सोचो ना, फ्रंट की हेयरलाइन आपकी बहुत अच्छी है, मिड स्कैल्प में आपकी दोबारा से थिनिंग हो गया, वहां पे बॉल्ड दिख रहे हो, तो ये एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट ही कंसिडर किया जाता इनकी नजर में, राइट। वैसे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट होता नहीं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अब सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना ट्रांसप्लांट करवाता हूं, मेरा रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं आया, मेरा रिजल्ट आगे से आ गया, पीछे से गायब हो गए, तो वो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट ही मैं लोगों को बोलूंगा, राइट। जबकि वो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, जहां पे आपके बाल लगाए गए हैं, अगर वो बाल उग गए तो वो कैसे फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट क्योंकि प्लानिंग अच्छी नहीं थी, राइट, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल यूज नहीं किया, आपने टेक केयर नहीं करी, तो हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है और फिर लोग बोलते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। और इसलिए मैं इनके केस की अगर बात करूं, अगर ये अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल नहीं लगाते तो इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता और हो सकता है इनका रिजल्ट काफी लोग को फेल भी लगता। तो अब अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊं, अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर में हेयर फॉल कंटिन्यू हो रहा है, आपका प्रोग्रेसिव हेयर लॉस चल रहा है, फिर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना पड़ेगा। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करोगे तो ट्रांसप्लांटेड हेयर तो आपके उग जाएंगे, बट पीछे आपकी थिनिंग आ जाएगी और वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर में थिनिंग नहीं हो रही है, राइट, आपके पुराने बाल बिल्कुल सेफ है, आप मिनॉक्सिडिल नहीं भी यूज करोगे ना, आपका 100% रिजल्ट आएगा, राइट। सो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है एग्जिस्टिंग हेयर में, तो आपको मिनॉक्सिडिल प्लीज यूज करना चाहिए, आप प्लीज यूज करिए। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर में थिनिंग नहीं हो रही है, तो आप मिनॉक्सिडिल अगर यूज नहीं भी करते, फिर भी आपका रिजल्ट एज इट इज मेंटेन रहेगा, राइट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपका मिनॉक्सिडिल को लेकर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स आपको इसी के लिए दिया जाता है कि आप अपना डाउट नीचे कमेंट में लिखो, हो सकता है आपके डाउट पे भी मैं वीडियो बनाऊं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।